कामदेव के बाणों का सामना करना आपके वश की बात नहीं है महादेव। नारायण मुनि, संभवतः देवर्षि के अंतर्मन में अभिमान की परत जम चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। प्रभु 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 और भक्त की भक्ति को पवित्र करने वाले जगतपति सुनो। परम तपस्वी कामदेव विजेता परम ब्रह्मचारी नारद का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम देव ऋषि राज नारद। यहाँ आने का प्रयोजन आपकी प्रसन्नता में आपके सलाहकार का प्रतिशत मालूम होता है। आप श्लाघा नहीं करिए प्रभु, आप श्लाघा मत करिए। अगर आपको पता चलेगा कि नारद ने कैसा कार्य सिद्ध किया है तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। जल्दी कहिए नारद जी, हम भी व्याकुल हो रहे हैं आपकी। महादेव, मेरी तपस्या ने इंद्र का सिंहासन मिला दिया था। इंद्र को तो आप जानते ही हैं, सत्ता के प्रति ऐसी लालसा उसे कोई भी कृत्य करने पर विवश कर देती है। उसने कामदेव और उर्वशी को मेरी तपस्या भंग करने हेतु भेजा। कामदेव अपने समस्त बाण लेकर के आया, लेकिन उसके सारे के सारे बाण व्यर्थ हो गए। उर्वशी स्वयं चली आई, उसकी दृष्टि, उसकी मधुर स्मृति, उसकी मुस्कान सब व्यर्थ हो गए। हे महादेव, ये तन नहीं डोला, ये मन अटक रहा, नारद अचल रहा, निश्चल रहा। अब तो आप विश्वास करेंगे ना कि नारद जैसा तपस्वी और कोई नहीं। इसमें आश्चर्य की क्या बात? देव ऋषि को ये तो आपका परम कर्तव्य है। इंद्रियों को वश में करना आपके जैसे नारद मुनियों का काम है। ये भी अच्छी रही बात, तो आपने बिल्कुल सही कही। नारायण नारायण। परंतु कामदेव के बाणों का सामना करना आपके वश की बात नहीं है महादेव। नारायण मुनि, आप भूल रहे हो। नारायण नारायण, अभी चलता हूं। ये बात की सूचना में किस किस को दूंगा? हाँ, नारद मुनि पर क्रोध करना अच्छी बात है। मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, मैं नारद मुनि को विष्णु भगवान के पास भेजता हूँ। उनके पास उनकी कार अवश्य होगी। नारद जी, आपने ये बात मुझसे तो कह दी, पर ये विष्णु भगवान के पास जाकर मत कहना। हाँ, ये भी अच्छी रही। मैं अपनी उपलब्धि का बखान अपने आराध्य देव से भी ना करूं, ये कदापि नहीं हो सकता। जब तक मैं इस उपलब्धि का बखान प्रभु विष्णु से ना कर तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। अभी आज्ञा दीजिए महादेव, अभी आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रभु। देवर्षि नारद, वो भी अचानक, और उनकी वाणी में इतनी जागृता। प्रभु प्रभु प्रभु, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रभु। अगर आप भी पता करेंगे कि मैं क्यों प्रसन्न हूँ तो आप भी प्रसन्न हुए बिना नारद आएंगे। देवर्षि ने आज प्रथम बार शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। कहो नारद, आज असमय यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? प्रभु, मेरी तपस्या ने कामदेव और उर्वशी को परास्त कर दिया और इंद्र का मस्तक नीचे झुका दिया। अब तो आप भी मानेंगे ना कि नारद जैसा तपस्वी और कहीं नहीं हो सकता। तो इसमें आश्चर्य और विश्वास की बात ही क्या है? आप देवर्षि हैं और जिस प्रकार से आप मेरे वश में हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी इंद्रियां भी आपके वश में होनी चाहिए। वो बात भी ठीक है। संभवतः देवर्षि के अंतर्मन में अभिमान की परत जम चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। यदि उनके मन में अभिमान, ईर्ष्या और
प्रतिकार जैसी दुर्भावनाओं का समावेश हो जाता है तो इससे देवों और दानवों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। यदि वो मेरे भक्त हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सद्मार्ग दिखाकर भक्त वत्सल बनाऊं। प्रणाम प्रभु। क्या है? योग माया, तुम अति शीघ्र एक सुंदर नगर का निर्माण करो और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। लक्ष्मण, तुम शील निधि की पुत्री बनोगी। मेरे लिए शिरोधार्य। ये तो नारद की आवाज मंत्री, आप जाइए आदर सहित नारद जी को दरबार में लेकर आए। हे भद्रजन, हम तुम्हारे दरबार में आ चुके हैं। प्रणाम। कुशल मस्त कहो राजा, सब कुशल से तो है? मुनिवर, मेरी कन्या विश्व मोहिनी विवाह के योग्य हो गई है। उनकी आवश्यकता है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। वाह, आपकी पुत्री विष्णुमोहिनी को वर की आवश्यकता। हे राजन, पहले अपनी कन्या को तो बुलवाइए। मंत्री, पुत्री विश्व मोहिनी को दरबार में लेकर आए। प्रणाम। कन्या, आओ। आओ कन्या, मुझे अपने हस्त दिखाओ। मैं तुम्हारी हस्त रेखाओं का निरीक्षण करूं। वाह, जीवन रेखा तो काफी उत्तम है। साधु साधु साधु। हृदय रेखा भी अति उत्तम है। साधु साधु साधु। हे राजन, तुम्हारी पुत्री जिसे वर के रूप में चुनेगी, तीनों लोगों की शक्तियां उसकी सेविका होगी। और आपकी पुत्री निश्चित ही भाग्यशाली है। साधु साधु साधु। आप शीघ्र अतिशीघ्र इस कन्या का स्वयंवर चाहिए। मंत्री, आप समस्त राज्य के राजकुमारों और महाराजाओं को हमारी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर के लिए आमंत्रित करें। तो राजन, मैं भी चाहता हूं। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण। ओम नमः नारायण। मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। हे विष्णु, मुझे दर्शन दो। अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो मेरा विष्णु मोहिनी से विवाह कैसे होगा? प्रभु 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 प्रभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। प्रभु देवर्षि, मैं तुम्हारी अर्चना से अति प्रसन्न हूं। कहो, किस प्रकार से मैं अपना अनुसरण तुम्हारे लिए प्रकट करूं? प्रभु,
विश्व मोहिनी के प्रेम में मैं पड़ चुका हूँ। उसके स्वयं में मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वर के रूप में स्वीकार करे और वो मुझे वर के रूप में चुन ले। इसलिए मुझे आपके रूप की आवश्यकता है। आप मुझे हरे रूप दें, विश्व मोहिनी मुझे वर के रूप में वर ले। इस भक्त को और क्या चाहिए? भक्त के जो हित में होगा भगवान उसके लिए वही करेंगे। धन्य हो प्रभु। प्रभु आप धन्य हो, धन्य हो। अब सारा ब्रह्मांड जान जाएगा कि नारद तपस्या में ही नहीं प्रेम में भी विजय हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज विश्व मोहिनी इन्हें ही अपना वर बनाएगी। किस रूप में पसंद करेगी? हे राजन, अब अपनी कन्या को बुलवाइए। मंदिर हेलो, पुत्री शिव शंकर जयमाला पहनाकर अपने वर का वरण कीजिए। हेलो। त्रिलोकीनाथ होकर ऐसा कुछ तुम सबने मेरा प्रयास किया है। जाओ, तुम मसल्लों में जन्म लोगे। हमें ऐसा साथ दो, हम तो सीधे गढ़ है प्रभु। हमें क्षमा कर दो। कदापि नहीं। अब तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब इस धरती पर राम अवतार होगा और भक्त की भक्ति को पवित्र करने वाले जगतपति सुनो। तुम्हारी कूटनीति के कारण असुरों को मदिरा पान करना पड़ा। तुम छलिया हो, कामी हो, मौका परस्त हो। शांत मुनिवर, शांत। शांत तो मैं अब तक था, परंतु अब एक कार्य करना है। मुझे तुमने अपने वियोग में तड़पाया। हाँ, जिस तरीके से तुम मुझे पत्नी वियोग में तड़पा रहे हो, उसी पत्नी वियोग में तुम्हें तड़पना होगा। त्रेता युग में तुम्हें जन्म लेना होगा, मानव बनना होगा, और जो विष का भूत तुमने मुझे पिलाया है तुम्हें भी पीना होगा। तुम भी पत्नी वियोग में तड़पोगे। और तुमने मुझे जो ये कपी का मुंह दे करके मेरा उपहास उड़ाया है, याद रहे तुम्हें भी इन्हीं वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी। ये मेरा तुम्हें श्राप है। मुझे आपका श्राप स्वीकार है मुनिवर। हमें माफ कर दो, सेंध ठिकाना हमें माफ कर दो, हमें क्षमा दो। सीख के गढ़ थे, हमें माफ कर दो, हमें माफ
माफ कर दो दानव, हमें माफ कर दो। ये कैसी माया थी? हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? माया मोह में फंस करके मैंने अपने प्रभु को ही श्राप दे दिया। ये मैंने क्या कर दिया? प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया प्रभु? मुझे वरदान ही दे दे कि मेरा दिया हुआ श्राप निष्फल हो जाए और आप इतने बड़े कष्ट को सहने से बच जाए। उठो देवर्षि, उठो। नहीं देवर्षि, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। यह तो मेरी ही बनाई हुई एक लीला थी जिसके मात्र तुम एक पात्र थे और तुमने अपना पात्र बड़ी परिपूर्णता से निभाया और जिसके लिए मैं प्रसन्न भी हूँ। तुम्हारा जो ये श्राप है ये जगत के हित में है, तो इसमें कष्ट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप ये सब आपकी मेहनत, आपकी माया अपरंपार है प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु,